रकतें उसने मुकम्मल कर लीं। तीसरी रकत के लिए वो खड़ा हुआ, उसने सूरह फातिहा भी पढ़ ली, सूरह इखलास भी पढ़ ली। अब सूरह इखलास पढ़ने के बाद उसने अपने हाथों को कानों तक बुलंद करके दुआ कुनूत पढ़नी थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका इला आखिरी। लेकिन बजाय उसने हाथों को बांधने की बजाय रुकू में चला गया, यानी तकबीर उठाते हुए कानों तक नहीं बल्कि रुकू में चला गया। अब उसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि अब अगर वो रुकू के करीब झुक गया तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब उसको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रुकू कर ले, सजदा कर ले। ये पहली सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि अब उसके हाथ जो उनसे थे वो घुटनों तक टच हो गए हैं। फिर उसको ख़याल आया कि मैंने तो अपने हाथों को बांधा था, मैंने तो दुआ कुनूत पढ़नी थी। अब ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका यह है कि थोड़ा सा झुका था, हल्का सा मामूली से झुका था, उसको याद आ गया, उसने हाथ बांध दिए। अब ये तीन सूरतें हैं। तो जो पहली सूरत है यानी रुकू के करीब हो गया था, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये पीछे पलटे नहीं बल्कि ये आखिर में सजदा सावा कर ले। तो इसका दुआ कुनूत वाला जो अमल रह चुका था वो सजदे सावे से उसका वो अमल पूरा हो जाएगा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि उसके हाथ घुटनों तक टच हो गए थे, तो अब ये रुकू के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसके हाथ चूँकि घुटनों तक टच हो गए, फिर इसको याद आया अब ये दोबारा पलटे ना बल्कि उसी तरह रुकू कर ले, रुकू के बाद सजदा कर ले, तशहद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सलाम फिर के ये सजदा साहब निकाल ले। तो जो इसका रुकन रह चुका था दुआ कुनूत वाला, वो इससे तलाफ़ी उसकी मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरा ये है कि अब वो थोड़ा सा झुका था, यानी करीब ही था, लेकिन उसको ख्याल आ गया, थोड़ा सा झुका, उसको याद आ गया कि मैंने तो हाथ बांधने थे, दुआ कुनूत पढ़नी थी। तो फुक़हा फरमाते हैं कि उस वक़्त पलट जाए, दुआ कुनूत मुकम्मल कर ले, इसको आखिर में सजदा साहब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीन सूरत हाल हैं। अब यानी उसके तरीक़ेकार क्या हैं, जो सूरतें हैं। अब यानी हाथों को हमने कहाँ बांधना है, किस तरह हमने बुलंद करना है, किस तरह छोड़ना है। अब तीसरी तकबीर है, यानी उसने तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली। अब उसके यूँ हाथ बांधे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल वल्लाहु अहद। अब यूँ उसके हाथ बांधे हुए थे। अब हमने हाथों को तीसरी रकत के लिए या उसके जो हाथ छोड़ के हमने कानों तक बुलंद करने हैं, उसका तरीका क्या है। अब तीसरी रकत में हमने हाथ बांधे हुए हैं और हमने कुल वल्लाहु अहद पढ़ ली है। अब हमने अपने हाथों को छोड़कर कानों तक बुलंद करना है, रफ़ा यदैन, यानी रफ़ा यदैन का मतलब है कि दोनों हाथों को हमने बुलंद करना है। अब हमने हाथों को बुलंद कर कर फिर नाप के नीचे बांधना है। उसका तरीका यह है कि जिस तरह हमने यूँ हाथ बांधे हुए हैं, कुल वल्लाहु अहद हमारी मुकम्मल हो गई है। जो भी सूरत हैं उस सूरत को पाया तकमील तक पहुँचने के बाद यहीं से हमने अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बुलंद करके फिर हमने नाप के नीचे बांधने। ये तरीका सुन्नत है, इसी के तरीके के मुताबिक नमाज है। लेकिन एक शख्स है, वो नमाज पढ़ रहा है, सूरत उसने मुकम्मल कर ली, अब वो हाथों को बांध रहा है, उसने पहले हाथ छोड़ दिए, हाथ छोड़ के इस तरह कर रहा है, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। यानी ये तरीका जो पहला है वो ठीक है, हाथ बांधे हुए थे, इसी तरह अल्लाह अकबर कह के हमने हाथों को यानी बुलंद करके फिर यूँ बांध देना है। लेकिन हमने अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को पहले छोड़ दिया, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथों को बुलंद कर ली, ये नाजायज़ है। और तीसरी सूरत हाल ये है कि हमने इसी तरह अल्लाह अकबर कह के हाथों को बुलंद करके यूँ हमने हाथ दाना था, लेकिन यहीं से अल्लाह अकबर कह के उसने हाथ को बुलंद किए, कानों तक हाथ उठाए, फिर उसने हाथ छोड़ दी और हाथ छोड़ के फिर ये बांध रहा है। तो ये दूसरा तरीका, ये जो तीसरा तरीका ये भी गलत है। जो पहला तरीका था कानों यानी यहीं से हाथ उठे, यहीं से हाथ बुलंद हुए, फिर यहीं से आपके नाप के नीचे बांधे, ये तरीका दुरुस्त है। लेकिन यहाँ से छोड़ के हाथ को बुलंद करके फिर किए, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। और तीसरा तरीका जो है कि आपने यहाँ से कानों तक हाथ बुलंद किए, फिर छोड़ दिए, फिर ये कर लिए, तो ये भी तरीका नाजायज़ है। और तीसरी ये है कि अब दुआ कुनूत में पढ़ना है तीसरी रकत में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये सबक है। लेकिन एक शख्स है, उसको ये सबक नहीं याद हो रहा या गलती कर रहा है, उसको मतलब तराजम के अंदर या ज़बर ज़ेर के अंदर गलती हो रही है या उसके जो अल्फाज हैं उसमें गलती हो रही है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि फिर उसके लिए यह है कि 3 बार ये पढ़ ले, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली
अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, यानी दुआए कुनूत की बजाय उसको याद करना ज़रूरी है, लेकिन जिसको नहीं याद हो रहा या उसका सबक गलत है, उसमें ज़बर ज़ेर की कमी पेशी हो रही है या मानी के अंदर गलती हो रही है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो 3 बार ये पढ़ ले अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, रुकू कर ले तो इससे उसका दुआए कुनूत वाला सबक पूरा हो जाएगा। ये पहली सूरत है। अगर ये भी नहीं कर सकता तो दूसरी ये है कि उसमें अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये भी पढ़ ले तो दुआए कुनूत वाली तलाफ़ी पूरी हो जाएगी। और तीसरी हदीस में ये आता है अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन आदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत इला आखिरी, ये भी दुआ पढ़ ले तो उसकी तलाफ़ी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज वाला वही जो है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, उसको याद करना ज़रूरी है, वही इसके अंदर सबक पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली भी पढ़ सकता है, रब्बना आतिना भी पढ़ सकता है और अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन आदैत। और बाज़ लोग इसमें सूरह इख़लास पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको याद नहीं होता वो दुआए कुनूत की बजाय सूरह इख़लास पढ़ते हैं, तो सूरह इख़लास पढ़ना इसमें नाजायज़ है। अल्लाहुम्मा